बच्चों, सीढ़ियां सिर्फ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। ठीक है, इसी सोच और इसी अंदाज के साथ में लगातार आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो गलतियां हमारी जो रह रही हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक रहा है, हमको उसी पर ही आज डिस्कशन करना है। जैसे सबसे पहला जो मेरा आज का जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो ये है कि विच बुक इज द बेस्ट फॉर रीजनिंग। बच्चे काफी बार मुझसे क्लासेस के अंदर पूछते रहते हैं कि सर कौन सी बुक से हम पढ़ें, कौन सी बुक से हमको पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग स्कोर करें 25 आउट ऑफ 25, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए एग्जाम में और क्या नहीं करना चाहिए एग्जाम में। इन सभी पॉइंट्स को लेकर के मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं, आपके सारे मन के डाउट्स निकालने के लिए आया हूं, ताकि मन में कोई आपके संशय नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विच बुक इज बेस्ट फॉर रीजनिंग। देखो, ऐसे कोई पर्टिकुलर, अगर आप एक बुक की बात करो तो पर्टिकुलर कोई भी एक ऐसी बुक नहीं बनी है, चाहे कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे मैथ्स ले लीजिए, चाहे रीजनिंग ले लीजिए, जीएस ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, कोई भी सिंगल एक ऐसी बुक नहीं बनी है जिसे आप पढ़ करके और आप ये कहें कि ठीक है सर, अब मैं एसएससी क्वालिफाई कर जाऊं। आपको सभी बुक्स को पढ़ना है और सभी बुक्स का मिश्रण उठा करके तब आपके पेपर के अंदर वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर पहली बात तो कोई एक बुक नहीं है। ठीक है, अब ये बात उठती है कि सर हम किस किस बुक का चुनाव करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम चुनाव किन बुक का करें, सर किस बुक से पढ़ें, किस में गलती कम है, किस में लेवल हमको अच्छा मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए होते हैं, वो ये कहते हैं सर हमें अच्छे लेवल के सवाल चाहिए, तो सर हमको अच्छे लेवल के क्वेश्चन किस में मिल सकते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिए, कुछ जैसे आपकी ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे किसी को चाहिए सिर्फ इंग्लिश, किसी को चाहिए केवल हिंदी। अब जैसे एक बुक ये है मेरे पास में, ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में चल जाती है, ये विद्या पब्लिकेशन की कोई बुक है। ठीक है, ऐसे ही एक ये बुक है आरएस पब्लिकेशंस की, इसके अंदर अगर आप देखा जाए तो 7300 प्लस क्वेश्चन है, 1999 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है, इसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो बच्चे बहुत बार बुक्स को इसलिए परचेज कर लेते हैं या पसंद करते हैं कि भाई इसके अंदर दोनों चीजें मिल जा रही हैं, एक तरफ हिंदी है एक तरफ इंग्लिश है, तो उसमें हमें परेशानी नहीं आएगी। ठीक, ऐसे ही आगे अगर बात करी जाए, केवल आप इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहते हैं, आपको बिल्कुल हिंदी पसंद नहीं है, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल के लिए ये देखिए एक ये बुक है आपके लिए। ठीक, यहीं पर अगर बात करी जाए और किसी बुक की, तो देखिए एक ये बुक है आपके सामने। ठीक, तो ये बुक्स ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट आपको देती हैं। ठीक है, अच्छी किताबें हैं, ये बढ़िया किताबें हैं। ठीक है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहीं पर अगर बात करी जाए कि विच इज द बेस्ट बुक फॉर बैंकिंग के पर्पज से या इंश्योरेंस सेक्टर्स के पर्पज से, तो ये बीएससी पब्लिकेशंस की एक बुक है, ये काफी अच्छी है, बेहतरीन है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, सिंपल सी ये बात है, चाहे किताब आप कोई भी ले लीजिए, ये सभी किताबें आपके रिवीजन के लिए हैं। ठीक है, आप इससे बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, चलिए, अब ये बुक्स हैं किस किस के लिए, ये बुक्स यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी, आईबीपीएस, इंडियन रेलवे, एसएससी और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। जी हाँ, अब यहीं पर एक बात ये आती है कि व्हाट इज द राइट वे टू स्कोर 20 आउट ऑफ 25, मतलब 25 में से 25 हम लोग कैसे लेकर के आए, बहुत बार ये बच्चे पूछते हैं। देखो बेटा, सीधी सी बात, पहली बात तो ये है, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कितनी भी बुक्स आप लगा मारिए, एग्जामिनर वहां पर जो पेपर आपके लिए सेट कर रहा है, उस सेट के अंदर अगर आप घर से ये सोच करके जाएंगे, मैं आज घर पे मेरा पेपर है आज सुबह, मैं अगर घर से ये सोच के निकला हूं आज चाहे कुछ हो जाए, आज मुझे 25 आउट ऑफ 25 रीजनिंग में लेके आने हैं, तो जो ये सोच लेकर के निकलते हैं उनका पेपर कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा। क्या सर? हां जी, उनका पेपर, जो ये सोच के निकलते हैं कि मुझे 25 आउट ऑफ 25 लेके आने हैं, तो उनका पेपर कभी नहीं निकलेगा। ठीक, आपको बस अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, 23 करना है, 24 करिए, मेन चीज है कि कितने टाइम में आप कर पा रहे हैं। आप 23 क्वेश्चन करिए और विद इन द टाइम आप करिए, 10 से 12 मिनट के अंदर करिए, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं कह के रह गया कि आपको 25 आउट ऑफ 25 करके जाने हैं, क्योंकि जानबूझ करके हर एक सेट के अंदर, हर एक सेट में एसएससी में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होते हैं, जिन्हें आप इमीडिएट बेस पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, तो जानबूझ करके अब, और जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन शुरुआत में सेट में डालते हैं, क्यों? क्योंकि आप उस क्वेश्चन पे फंसे, आपको जो एग्जामिनर है बैठा हुआ है वो आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहता है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें इस क्वेश्चन के ऊपर,
लेकिन ऐसा काम आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। सिंपल सी बात है, 23 हो पा रहे हैं, 24 हो पा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, छोड़ दो वहीं के वहीं, ठीक है। बाद में अगर टाइम बचेगा तो जो एक क्वेश्चन बच गया या दो क्वेश्चन बच गए उसको बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन एट दैट टाइम, उस टाइम पर आपको वो काम नहीं करना है। क्योंकि अगर आप यहां पर अगर वो 25 के 25 करने की सॉल्व सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो आने वाले आगे के जो सेक्शंस हैं, मैथ, जीएस, इंग्लिश, उसको उसमें कहीं ना कहीं टाइम आपके लिए कम पड़ने वाला है। तो इसीलिए कभी भी ये सोच करके तो बिल्कुल ना जाए कि मुझे 25 आउट ऑफ 25 करके आना, ठीक है। बेहतरीन ये रहेगा कितने भी करें, 23 करें, 24 करें, लेकिन कम टाइम में करें और 100% एक्यूरेसी के साथ में। सबसे बड़ी बात है बेटा एक्यूरेसी, कि आप कितने करके आ रहे हैं और कितने उसके अंदर सही हैं। आप भले ही 25 करके आए और मान लीजिए उसमें 22 सही है, 3 की नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, अब 3 का नेगेटिव 22 में से कटेगा कि नहीं कटेगा। और उससे अच्छा ये होगा कि अगर आप 22 ही करके आए और वो 3 बिल्कुल ही छोड़ करके आए तो कम से कम 22 के 22 नंबर तो हैं आपके। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले आपको समझनी है कि ये बिल्कुल मत सोच के जाए कि रीजनिंग तो भैया बहुत लोग बच्चे ये करते हैं, अरे रीजनिंग तो हलवा होती है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो हम उड़ा देंगे। नहीं, आप उड़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल सोच के मत जाइए कि आज तो भैया चाहे कुछ हो जाए 25 से 25 लेके आने हैं, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25 में 25 आने तो गलत बात है। अगर मान लीजिए हो सकता है सेट आपका ऐसा फंस गया और वो क्वेश्चन भी जो एक दो जो फंस रहे हैं वो भी हो सकता है ऐसे हो जो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गए, तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के आना, आप करके आइए, कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट पर यह रखना है कि एकदम इमीडिएट बेस पे आपको यह काम नहीं करना है, पहली चीज, ठीक। अब आगे देखिए, एग्जाम स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए और व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है आपको और क्या करना नहीं है। देखिए, एग्जाम स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम स्ट्रेटेजी आपकी कुछ इस तरीके की रणनीति आपको सेट करनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई कितने सेक्शंस हैं, कितने सेक्शंस के अंदर कितना मुझे क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन के अंदर मुझे कितना टाइम देना है, ठीक है। मेन जो रणनीति होती है वो यही होती है, क्योंकि सारा जो खेल है वो बेटा वो समय का ही है, जो भी सारा खेल है वो सारा टाइम का ही है। इसके अंदर टाइम मैनेज अगर आपने कर लिया कि कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन मैंने करना है, कितना सेक्शन किस टाइम को मुझे देना है, बस यही चीज मेन कलाकारी होती है, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। अब इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जैसे एक पॉइंट जो मैंने आपको वो वाला बताया कि किसी भी सेक्शन में उतना टाइम नहीं देना है कि कहीं ना कहीं आगे का सेक्शन उससे सफर करे या आगे के सेक्शन में टाइम ना बचे, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन सबसे लास्ट में होता है, उसके लिए बच्चों के पास टाइम कम बचता है, उसको फिर ऐसे ही तुक्के लगाते हैं उसमें लास्ट में जाकर के और वहीं पे पेपर जाता है बिगड़। तो पहली बात तो ये तुक्का सिस्टम नहीं करना है, और जो वो एबीसीडी वाला आता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो काम नहीं करना है। जितना आता है उतना करिए, अप्रोप्रिएट तरीके से करिए। कोई नहीं कह के रह गया कि 100 वाले जो में जिसके 100 में से 100 नंबर आएंगे वही आदमी एसएससी क्वालिफाई माना जाएगा, नहीं। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है प्रीलिम्स, तो उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है, बस। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए कि हमें एग्जाम के अंदर क्या चीजें करनी होती हैं और क्या जो बच्चे और जो गलतियां करते हैं वो गलतियां आपको नहीं दोहरानी, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। मैं देखता हूं बहुत बार बच्चे मुझसे कहते रहते हैं सर पेपर तो सर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सर ऐसा हो गया, बाद में जब नंबर्स आते हैं तो क्या निकलता है कि कोई उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो गलतियों को एनालिसिस करिए, तैयारी का एक सिस्टम बनाइए कि किस तरीके से हमको तैयारी करनी है, पर्टिकुलर मेरे 24 घंटे हैं, एक टाइम टेबल बनाइए 24 आवर्स में कितना टाइम मुझे कितना किसमें देना है, जो सेक्शंस आपके कमजोर हैं उन सेक्शंस पे ज्यादा टाइम देना है। अब ये नहीं है मुझे रीजनिंग, बहुत बार बच्चे कहते हैं सर मुझे रीजनिंग अच्छी लगती है तो दिन में 8 घंटे में रीजनिंग ही करता हूं। भाई तो 8 घंटे रीजनिंग अगर कर रहे हो तो 8 घंटे रीजनिंग से क्या 25 में से क्या 100 नंबर थोड़ी नहीं आ जाएंगे, नंबर तो क्वेश्चन तो 25 ही आने हैं ना उसमें, तो क्या ज्यादा नंबर ले आओगे क्या ज्यादा अच्छी रीजनिंग कर लोगे तो मेन चीज ये है आपको क्या अच्छा लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या नहीं अच्छा लगता उस बात से फर्क पड़ता है। जो जिस जगह पर आप कमजोर हैं, आपका जीएस कमजोर है, आप उसमें ज्यादा टाइम दीजिए और सभी सब्जेक्ट में टाइम दीजिए और डेली बेसिस पे दीजिए। ये नहीं है अरे ये तो मुझे आता है, मैथ तो मुझे आता है इसलिए मैं नहीं देता टाइम, नहीं, ये नहीं होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि भले ही मैथ में कम दीजिए लेकिन जरूर दीजिए टाइम। जी हाँ,
ऐसे ही रीजनिंग का है, आता है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम तब भी आप दीजिए जरा। तो एक टाइम टेबल सेट करिए पर्टिकुलर कि कितना है, कितना किस सेक्शन में देना है। कोविड की सिचुएशन धीरे धीरे सही हो रही है और आने वाले निकट भविष्य में बहुत ही जल्दी एग्जाम भी होगा। मे बी इस जुलाई अगस्त में, जहां तक है, इसके एग्जाम्स हो जाने चाहिए सितंबर तक, ठीक है, स्टार्टिंग हो जानी चाहिए शायद एग्जाम्स की। तो आपको एग्जाम के लिए अब आपको ये नहीं टाइम मिलेगा क्योंकि फॉर्म्स ऑलरेडी आपके फिल है। तो अब आपको ये नहीं है कि 3 महीने पहले बताया जाएगा कि आपको फलानी तारीख को पेपर है। अब जब भी आएगा सीधे एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि अब आप बैठ करके तैयारियों में लगे, तब केवल रिवीजन का टाइम रह जाएगा। तो इसीलिए तैयारी आज से शुरू करें, स्ट्रेटेजी आज से तैयार करें कि क्या करना है और कैसे करना है। गलतियों से सीखिए अपनी। आप जो गलतियां जिस जगह पर कर रहे हैं, बेटा कोई आदमी भगवान नहीं होता, हमेशा ध्यान रखें। हर व्यक्ति इंसान गलती का पुतला है और इंसान गलती करता है। आप एक गलती करें चल जाएगा, दूसरी गलती करें चल जाएगा, तीसरी गलती करें चल जाएगा, लेकिन हर बार उस गलती को आपको दोहराना नहीं। आपने पहली बार जो गलती करी उससे आपको कुछ सीखना है, उस गलती को अगले वाले पार्ट में नहीं करना है। अगले पार्ट में जो गलतियां करी वो नेक्स्ट पार्ट में नहीं करनी है। तो गलतियों से सीखते चलना है, बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराना ये गलत है, गलतियां करना ये अच्छी बात है, क्योंकि गलती जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, सीधी बात ये है। तो इसीलिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम टेबल बनाइए और सिचुएशन को हैंडल करना सीखें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत सारी जिंदगी में आपकी परेशानियां होंगी, हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं बहुत सारे, मेल कैंडिडेट्स हैं बहुत सारे, सबके कोई ना कोई परेशानियां होंगी, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई परेशानियां रहती हैं। कोई ये कहता है कि सर हमारा पढ़ाई में, कोई कहता मन नहीं लगता है, किसी के पास इतने काम के इतना बर्डन है, जिम्मेदारियां इतनी है फैमिली की कि वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। तो मैं उन सभी के लिए यही कहना चाहूंगा कि बेटा ये सभी चीजें सेकेंडरी हैं, ठीक है। प्रायोरिटी पे जो आपके फर्स्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमको कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। आलोचना करने वालों से डरना नहीं है, आलोचना करने वाले बहुत मिलेंगे। ये आज आपने तैयारी शुरू करी है, आलोचना करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बिल्कुल इसके लिए परेशान ना हो। एक नहीं, बहुत मिलेंगे, रिश्तेदार अपने होते हैं, पड़ोसी होते हैं, घर वाले होते हैं, बहुत लोग आलोचना करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, राह पे भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही राह दिखाने वाला हर व्यक्ति नहीं होता। तो इसीलिए जब जागो तब सवेरा है। अब बहुत सारे बच्चे इसलिए अब आजकल मायूस हुए बैठे हुए हैं कि सर एग्जाम वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। भाई एग्जाम के लिए कोई तारीख नहीं बताई जाएगी, एग्जाम तुरंत एडमिट कार्ड दिया जाएगा, 15-20 दिन के अंदर पेपर करा दिया जाएगा। तो इसीलिए आप पहले से उन चीजों के लिए तैयार रहें, बल्कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट मिल गया है कि आपको और अच्छी तैयारी करने का मौका मिल रहा है। यहीं पर अगर बात करी जाए ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर, तो ऑनलाइन एक वो चीज है बेटा जहां पर आपको ऑप्शंस बहुत मिलते हैं, तैयारियां करने के बहुत सारी चीजें हैं। आजकल मैं तो ये देख रहा हूं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर कोई फर्क ही नहीं रह गया, बल्कि ऑफलाइन के अंदर तब भी बच्चा एक बार को हेजिटेट फील करता है। जब हम लोग क्लास में क्लास लेते थे, ठीक है, ऑफलाइन, तो बच्चा हेजिटेशन फील करता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे हेजिटेट फील करते हैं कि क्या मेरा क्वेश्चन सही है, मैं पूछूं या नहीं पूछूं। लेकिन आज के टाइम जो ऑनलाइन है, आपको फेस तो करना नहीं है डायरेक्ट टीचर को, आराम से आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को वहीं के वहीं सॉर्ट आउट किया जाता है। तो इसको एक पॉजिटिव तरीके से चीजों को लीजिए, ठीक है, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बात समझ में आ रही होगी सभी बच्चों के। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, हमेशा आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल हूं। जो भी आपके डाउट्स किसी भी तरीके के हैं, वो हर डाउट को मैं आपके लिए सामने आपके लेकर के सॉल्व करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश मेरी रहती है। तो इसीलिए लगे रहिए, बढ़ते रहिए और खेलते रहिए और झेलते रहिए सवालों को। मैंने हमेशा यही बोला है कि जितना इन सवालों से आप जूझेंगे, जितना आप ये सोचेंगे कि मुझे ये होगा कैसे, नहीं, देखो सीधी सी बात, मैं करूंगा, मेरे से ही होगा, इन दोनों बातों में फर्क है। भाई मेरे से होगा ये एक पॉजिटिव थिंग है, ये आपको एक पॉजिटिव साउंड करती है। मेरे से ही होगा ये एक नेगेटिव साउंड करता है, मतलब कहीं ना कहीं प्राउडनेस आ जाती है आपकी बातों में, अरे मेरे से ही होगा बस, है ना। तो पॉजिटिव थिंग इज बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस।
तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं लेके आना है, कॉन्फिडेंस पूरा भरपूर रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ में काम करिए। और आलोचनाओं करने वालों से कभी नहीं डरना है, हमेशा ध्यान रखें। आलोचना करने वालों को जो भी मैं देखता, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं सर मैं इनसे परेशान हूं, सर मेरे ये हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सर मुझे ये कहते हैं, वो कहते हैं। उन आलोचना करने वालों के लिए सिर्फ एक बात आप बोला करें, सिर्फ एक बात। वो बात क्या है कि वक्त आने पर जवाब दूंगा, वक्त आने पर जवाब दूंगा, चेहरे और अल्फाज सबके याद हैं मुझे। बस एक बार उस आदमी को आप ये बोल दीजिएगा, कभी आपकी आलोचना नहीं करेगा, सीधी सी बात है। और बात से हमेशा ध्यान रखिए, मुंह से कभी जवाब मत दीजिए, अपने काम से जवाब दीजिए। क्योंकि जब आप अपने काम से जवाब देते हैं तो आदमी आपने आप ही सामने से आपसे आंख नहीं मिला पाएगा कभी भी जिंदगी भर। अपने काम से जवाब दीजिए, बातों से नहीं। क्योंकि बातों से आपने जवाब दिया, 2 बातें उसने कह दी, 4 बातें आपने उसे पकड़ा दी, तो आप में उसमें फर्क ही क्या रह गया। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए आलोचनाओं से बचना है, आलोचनाओं से ऊपर उठना है। बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े लोग हुए, उन्होंने कभी भी आलोचनाओं का कभी भी सामना नहीं किया। आलोचनाओं का सामना किया, उन्होंने डट के सामना किया, लेकिन उसका कभी सामने से जवाब नहीं दिया। किसी भी महापुरुष को आप उठाकर देख लीजिए, सामने से जवाब नहीं दिया, अपनी काम से जवाब दिया। हमेशा ध्यान रखें। तो अपने काम से जवाब दीजिए, आलोचनाओं से नहीं। एक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, मैं आज 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो देख रहा था। ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर थे जिनको अभी एक हाल फिलहाल एक क्या कहते हैं उसमें इसमें मैच फिक्सिंग के उसमें उनको क्या कहते हैं हटाया गया था और 1 साल के लिए उनको बैन कर दिया गया था। ठीक है, बॉल टेम्परिंग के मामले में, आपको पता हो तो, आज से कुछ समय पहले। तो बॉल टेम्परिंग के मामले में एक येलो कलर का कुछ उनके पास कोई शीट सी थी, वो येलो कलर की शीट से उन्होंने कुछ ना कुछ बॉल टेम्परिंग करी थी, बॉल में कुछ छेड़छाड़ करी थी। इसकी वजह से उनके ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया गया था। दोबारा से जब वो आदमी खेलने के लिए ग्राउंड पे उतरा तो वही येलो वाली शीट उसको फिर दोबारा से दिखाई गई, जो वहां पर दर्शक बैठे हुए थे वो। तो क्या वो उसकी आलोचना नहीं कर रहे थे? उसकी आलोचना कर रहे थे वो लोग, जी हाँ। लेकिन उसने उस आलोचना से डरा नहीं है, उसने उस आलोचना का डट के सामना किया। एशेज ट्रॉफी की बात है और एशेज ट्रॉफी के अंदर उसने जबरदस्त बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया और अपनी बात का जवाब उसने अपने काम से दिया, ना कि अपने शब्दों का इस्तेमाल किया। जी हां, यह होती है बात। तो इसीलिए शब्द का इस्तेमाल कम, काम से जवाब ज्यादा, बस। बाकी आलोचना करने वालों की कोई वो नहीं है, करेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी कामयाबी को देखते हुए बहुत सारे लोग जलने, खुश होने वाले कम होते हैं, जलने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो इससे डरना नहीं, घबराना नहीं, आप अपने काम पे रहिए, बस। चलिए ठीक है, फिर ऐसे ही टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी मोटिवेशनल चीजें मैं सोचता हूं कि लगातार आप लोगों के लेकर आता रहा करूं, ताकि आप लोग इससे मोटिवेट रहा करें थोड़ा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और आगे मुलाकात होती है अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।